आप सभी मीडिया बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद बंधुओं, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के मुद्दों को सरकार और आप सभी के माध्यम से जनता तक भी पहुंचाती है। हमारे बीच में आज जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई डॉक्टर हरिदत्त शिशु जी और जोरावर सिंह जम्वाल जी। मैं सीधे तौर पर आग्रह करूंगा डॉक्टर हरिदत्त जी से कि वो आज का विषय आपके सामने रखें। धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप जी। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसा कि डॉक्टर प्रदीप जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि हर घर जो है वो सुखी रहे, हर व्यक्ति जो है वो अपना जीवन यापन जो है वो बड़ा ढंग से करे। आज हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर, वैसे तो हमारे पास पंजाब और उत्तराखंड और कई प्रदेशों में बड़ी रीसेंट ये जो टॉरेंशियल रेन्स जिस तरीके के साथ कुदरत का प्रकोप हुआ है, बहुत भयभीत करने वाली स्थिति पैदा हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आपने देखा कि किस तरीके के साथ हाल ही में कोई ऐसा जिला है जो इस बाढ़ के प्रकोप से, जो इस कुदरत के प्रकोप से बचा है। और आज हमारे सामने जो स्थिति उत्पन्न हुई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, विशेषकर जम्मू के अंदर और कश्मीर श्रीनगर शहर के अंदर जिस तरीके के साथ लोग बेघर हुए हैं, जिस तरीके के साथ बारिश के चलते ऐसे हालात पैदा हुए कि आज हमारे कई लोग जो हैं वो बेघर भी हुए हैं। और इस सब के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से चिंतित है और चंद मुद्दे जो है वो आपके माध्यम से हम इस सरकार को चेताना भी चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यतः कुछ हाउसिंग कॉलोनीज जो एस्टैब्लिश हुई, बावजूद इसके कि इस सरकार ने एक लोगों के साथ वायदा किया कि जो कॉलोनी जो एस्टैब्लिश हो चुकी हैं पिछले 10 वर्षों से, जहां उससे भी कहीं अधिक, उनको अभी तक इरेगुलर रखा है। रेगुलराइजेशन, उन कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की इनकी कमिटमेंट थी। रेगुलराइज नहीं होने की वजह से वहां पे बेसिक एमिनिटीज, वहां पे पानी, वहां पे बिजली और कई घर बनाने के लिए परमिशन, कई ऐसे इश्यूज जो हैं वो लोग फेस करते हैं। और ना हो रेगुलराइजेशन नहीं होने की वजह से आज जो वाटर लॉगिंग जो स्थिति पैदा हुई है, उसके चलते हम आपके माध्यम से सरकार को जो बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि उन कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जाए। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट थी कि नई कॉलोनीज जो है उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा। जो लोग इस तकलीफ में हैं, आज आपने देखा कि किस तरीके के साथ हर जगह से माइग्रेशन जो है वो जम्मू शहर के अंदर हो रही है, इसी तरीके के साथ कश्मीर के अंदर भी हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट के पास बावजूद इसके कि कई प्रपोजल बने, लेकिन वो कोई भी ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो जल्द से जल्द नई कॉलोनी जो है उसको, उनकी जगहों को, कई जगह आइडेंटिफाई भी हुई है, जहां पे नहीं हुई है उसको साइंटिफिक ढंग के साथ प्रॉपर जो अर्बन प्लानिंग के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए नई कॉलोनीज जो है वो एस्टैब्लिश करे, ताकि ये जो स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है, हमारे लोग जिस तकलीफ से जूझ रहे हैं, जिस पीड़ा से वो निकल रहे हैं, उन लोगों की समस्याओं का उजाला हो सके, उनका हल निकले और सरकार जो है वो महसूस कराए लोगों को कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा किसी बाढ़ के चलते हमने सिर्फ जम्मू के अंदर नहीं, कठुआ ले लो, रजौरी ले लो, पुंछ ले लो, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा ले लो, अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या हालात हुए। इन्होंने सैटेलाइट टाउनशिप की भी प्रपोजल रखे हुए थे, लेकिन आज तक वो सामने नहीं आया। इसी तरीके के साथ हमारे रिंग रोड के ऊपर, अखनूर रोड पे जो कोट प्लोवाल की जगह के ऊपर इनका प्रपोजल रहा कि वहां पे हाउसिंग कॉलोनी जो है वो एस्टैब्लिश की जाएगी, लेकिन आज तक वो भी नहीं हुई। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को ये चेताना चाहती है कि ये जो
लोगों के जो मुद्दे हैं, और खास करके घर में रहने के लिए हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम जो ड्रीम भाई नरेंद्र भाई मोदी ने लिया हुआ है, वहां से लिबरल फंडिंग जो है वो हो रही है। हम इस सरकार से ये निवेदन भी करेंगे और ये बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल किया जाए। अब मेरे सहयोगी जोरावर सिंह जम्वाल जी इसी मुद्दे के ऊपर रोशनी डालेंगे। बंधुओं, इसी बात को आगे ले जाते हुए मैं सीधा उमर अब्दुल्ला और उनकी काबीना में बैठे मंत्रियों की एक बात करना चाहता हूं कि लगभग 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं, और अगर इनका हम इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ें तो अगर उसमें सीधे तौर पे जाए, रेगुलराइजेशन ऑफ कॉलोनीज इन जम्मू एंड कश्मीर, जो पिछले लगभग 30 साल से भी ज़्यादा, 20 साल से भी ज़्यादा अनप्लैंड जो कॉलोनीज थी, उस पर एक फैसला लेना था कि अगर वो नॉर्म्स में आते हैं तो उनको रेगुलराइज किया जाए और लोगों को राहत मिले। एक वो नहीं किया, बाढ़ की स्थिति आई, लोगों ने जो मंजर देखा, जो हम सब ने देखा, ये जग जाहिर है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी, फ्लैगशिप पॉलिसी है कि हर इंसान को घर मिलेगा, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने उससे भी कोई सीख नहीं ली। शायद यही कारण है कि 2022 में जब रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनी, जिसमें अखनूर जैसे एक छोटे कस्बे से लेके उधमपुर, कठुआ, बनिहाल तक जो एक हिली एरिया है वो बनाई गई, कि जो शहरी विकास हो रहा है, जो लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, उनको एक अच्छे जो नॉर्म्स हैं उसके तहत उनकी बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज रहे। घर बनाने के लिए जो लैंड आइडेंटिफाई हो, जैसे शिशु जी ने कहा कि साइंटिफिक तरीके से वो अप्रूव रहनी चाहिए कि क्या अगर ऐसे हालात बनते हैं तो लोगों को कम से कम उसमें दिक्कत परेशानी आए। लेकिन उमर सरकार और इसकी सरकार में बैठे काबीना में मुझे लगता है कि इस तरफ आज तक कोई सीरियस डिस्कशन नहीं हुई, जिसके कारण अभी भी लोग जो है वो दरबदर हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो इन्होंने वादे किए वो तो दूर, आज भी अगर हम बात करें, हाल ही में पुंछ के दौरे में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बात करते हैं कि जहां जहां जमीन धंस गई है उन लोगों को 5 मरले का प्लॉट और ज्यादा ना तो कम से कम 2 कमरे वो बना के देंगे। मैं उमर अब्दुल्ला जी से ये बड़े विनम्र तरीके से पूछना चाहता हूं कि जब बाढ़ आएगी, जब जमीन सिंक करेगी, उसके बाद आप 5-5 मरले की ऐसी घोषणाएं करते रहेंगे? आपको जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस हैवॉक ने जो अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेक रेनफॉल हुई है पूरे उत्तरी भारत में, और जिसमें पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी उसकी चपेट में आया है, मैं समझता हूं कि देयर शुड बी फुल फ्लेज पॉलिसी, और वो आपके टेबल पे पड़ी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ने तैयार किया हुआ है, आप उसको अप्रूवल ही नहीं दे रहे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप एक तरफ गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, आप एक तरफ पीपल फ्रेंडली की बात करते हैं, क्या आपकी सरकार ये नहीं देख रही है कि जम्मू में भी जो जम्मू आज से 20 साल पहले था, जो श्रीनगर आज से 20-25 साल पहले था, आज पॉपुलेशन देख लीजिए, आप ओवर पॉपुलेशन की बात कीजिए, तो क्या जम्मू और श्रीनगर, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, जहां जहां पे भी हर इंसान की कोशिश होती है कि मैं उस शहर में खुद जाऊं, अपने बच्चों को उस तरीके की अगर तालीम, एजुकेशन मिलेगी तो वो शहर में मिलेगी। तो आज जम्मू शहर वो छोटा शहर नहीं रहा, ये बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है। सैटेलाइट प्लान्स की जैसे बात कही है, आपके पास प्रपोजल्स पड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने एक ओवरऑल एक गाड़ी तो बना दी है, लेकिन उसमें इंजन रखना बाकी है। मुझे लगता है कि 10 महीने हो गए हैं, और कितना समय लगेगा उस शो पीस गाड़ी में इंजन रखने के लिए। और जो रिहायशी इलाके हैं उनको मुझे लगता है कि आज ये कंसर्न है कि क्या आप फिर से वेट कर रहे हैं, फिर से इस तरीके की कोई आपदा आए तो उसके बाद फिर आप बात करेंगे। ये बातें नहीं चलेंगी, ये ब्लेम गेम्स नहीं चलेंगे। कम से कम आप आज भी बात कर रहे हैं, यू आर लुकिंग एट सेंटर फॉर द पैकेज, नो डाउट,
but center has already granted so much of amount as of now, and they have assured everyone कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम जरूरत के हिसाब से आपको वो रिलीफ देंगे। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को पूछना चाहता हूं, आपने खुद के जो रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो कितना ऐसे आपने काम किए हैं कि आपकी खुद की मोबिलाइजेशन हो? कब तक आप सेल्फ, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो जब आप सेल्फ डिपेंडेंट की बात करते हैं, तो उमर साहब ये कब तक आप दिल्ली ही देखेंगे? कब तक आप खुद नहीं ऐसे आयाम लाते, खुद नहीं ऐसे एफर्ट्स करते हैं कि हमारे पास अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बने तो खुद के भी किटी में इतना कुछ होना चाहिए कि हम सेंटर तो देगा, हम यानी कि आप यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार क्या कर रही है इसको देखना मेरे को लगता है कि प्रायोरिटी पे होना चाहिए, बजाय सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट खेलने के। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता आपको बड़ी, आपकी गुड गवर्नेंस, सो कॉल्ड गुड गवर्नेंस को बड़ी क्लोजली वॉच कर रही है, और ये मौका है। हम डिमांड करते हैं भारतीय जनता पार्टी कि आपको इस विषय में प्रायोरिटी बेस होना पड़ेगा, और आपको क्लैरिटी होनी चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए कि जो साइंटिफिक तरीके से पुरानी जो कॉलोनीज जिनको अभी तक सरकार रेगुलराइज नहीं कर पाई है, उसको उस नॉर्म्स में लाके, उस मापदंड में लाके रेगुलराइज किया जाए, और जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, और जरूरत पड़े तो उधमपुर, सांबा भी आज के वक्त में, कठुआ जैसे शहर भी बड़े बड़े शहरों में बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नई हाउसिंग जो कॉलोनीज हैं वो सरकार की तरफ से आनी चाहिए ताकि आम लोगों को एक राहत मिले। धन्यवाद।